तेरे नाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे तुम लोग? अरे तुम्हारी खातिर ये खाना नहीं खा रही थी, ये तो मेरे बहुत जोर देने पे थोड़ा सा खाना ले लिया है। चलो बैठो खाना खाओ। मेरा से कहें खाना खत्म कर लिया, मैं सोया बाहर से खाना खा के। अच्छा अरे तुम कहाँ जा रही हो? खाना तो खा लो। अब किसका दिल चाहेगा खाना खाने को अम्मी? अच्छा भाई, जैसी मर्जी। मैं इन दोनों सौतनों के चक्कर में मैं क्यों भूखी रहूं? अजाब हैं दोनों। थैंक यू अशर। किस बात का भाई? तुमने मेरी मोहब्बत को अम्मी और हरा के सामने शर्मिंदा नहीं होने दिया। भाई मुझे तो ऐसे नहीं लगा, जो सच था मैंने वही कहा। और सच ये है कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो। पता है, अम्मी ने मुझे हमेशा बहुत बेइज्जत किया है हिरा के सामने, लेकिन आज मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ जब तुमने हिरा से कहा ना कि हिरा खुद खाना खा लेगी। मैं तो जोया के साथ खाना खा के आया हूँ। अरे भाई मैंने झूठ तो नहीं बोला, हम खाना तो बाहर से खा के आई हैं। तुम नहीं समझोगे। समझना चाहता भी नहीं। चाय पीने का मूड है? ग्रीन टी पिला दो, खाना काफी ज्यादती का शिकार। ठीक है, तुम चेंज करो, मैं बनाती हूँ। क्या हुआ मेरी बच्ची को? कैसे गिर गई? बस अम्मा वो नानो, अच्छा हुआ आप मेरे पास आ गई। मैं आपको बहुत याद कर रही थी। क्यों ना आती मेरी बच्ची, मैं तो कब से पूछ रही थी अपनी अलीजे के बारे में। अब आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगी ना? नहीं नहीं मेरी बच्ची, अब मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी। उसने जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे उसकी माफी मांगता हूँ। बेटा ऐसे क्यों कह रहे हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती थी? रमशा ने जो सलूक आप लोगों के साथ किया वो बहुत गलत था। छोड़ो बेटा इन बातों को। अस्सलाम वालेकुम। अलीजे कैसी है? किधर है? यार फरीद, मैंने तुझे पहले भी कहा था कि अलीजे को हमारे घर में रहने दे। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर रमशा को इस मासूम के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे पूरा यकीन है कि रमशा ने ही अलीजे के साथ कुछ किया। देखो फरीद, तुम रहो अब अपनी उस बिदमजाज बीवी के साथ। मेरी अलीजे अब उस जहन्नुम में नहीं जाएगी, इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। आप ठीक कह रही है माँ, लेकिन क्या लेकिन? ये मेरी मरहूम बेटी की निशानी है, क्या इस पे मेरा इतना भी हक नहीं बनता? अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, अलीजे को अपने साथ लेकर जाऊंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अब मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। ठीक हो? आखिर जोया तुम्हें कब तक बर्दाश्त करेगी? सतापा तो दिखाएगी ना। वैसे एक बात सच है, अब पछता रही होगी जोया कि तुम्हें यहाँ ब्याह के क्यों लाई। तुम्हारी खातिर ये खाना नहीं खा रही थी, ये तो मेरे बहुत जोर देने पे थोड़ा सा खाना ले लिया है। चलो बैठो खाना खाओ। मेरा से कहें खाना खत्म कर लिया, मैं सोया बाहर से खाना खा के।
आप सिर्फ हिरा नहीं हो, एक माँ भी हो। और एक माँ तो अपने बच्चे की खातिर कुछ भी कर गुजरती है। तुम्हें भीख मांगनी पड़ रही है ना अपनी मोहब्बत की, तो किससे? अपने शौहर से ना, अपने बच्चे के बाप से। इसमें हर्जी क्या है? अशर की मोहब्बत, उसके प्यार, उसकी चाहत पर तुम्हारा भी हक है। सुना तुमने? तुम्हारा भी हक है हिरा। डॉक्टर साहब अब घर लेकर जा सकते हैं इनको? नहीं, आज नहीं, चोट गहरी है, अलबत्ता कल आप इन्हें ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। मैं आज अपनी अलीजे के पास ही रुकूंगी। नहीं अम्मा, आप क्यों बिला वजह परेशान हो रही हैं? मैं हूं ना यहाँ पर। तुम्हारी वजह से तो आज ये इस हाल को पहुंची है, और मैं तुम्हारे पास छोड़ के चली जाऊं? ऐसे कह तो आप ठीक रही हो अम्मा, मैं ही कसूरवार हूं, अपनी बेटी का भी और आपकी बेटी का भी। माफ कर देना खाला, और वैसे भी सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। मेरे माफ कर देने से क्या होगा भला? असल मुजरिम तो ये हिरा का है। खाला, हिरा की तो अब शादी भी हो चुकी है, अपने घर में खुश है, उसको तमाम खुशियां वापस मिल गई हैं। आप भी अब बड़े दिल का मुजाहरा कर दीजिए। ठीक है, लेकिन आज मैं अपनी अलीजे के पास ही रुकूंगी। आपने मुझे माफ कर दिया। माफ कर दो। बाबा, अब नानो हमारे पास रहेंगी? बाबा नहीं, सिर्फ तुम। अभी तो तुम्हें हिरा खाला भी नहीं छोड़ने वाली है। नानो, मैं खाला के पास बाबा के बगैर भी तो रह सकती हूँ ना? चलिए फरीद, तेरी तो परेशानी खत्म हुई, अब तो तुझे सुकून मिल गया ना। चाहत हुई तेरे, चाहत हुई तेरे नाम। ये रात रमशा घर कब आई? काफी देर से आई है और खाना भी खाकर आई है। ये हरकत उसने अच्छी नहीं की। मुझे तो उसकी बहुत फिक्र रहने लगी है। फिक्र तो मुझे ही बहुत है समाज। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि रमशा को मैं कैसे समझाऊं। ये सोचकर उसी मैंने शादी की थी कि शादी के बाद वो मैच्योर और समझदार हो जाएगी, लेकिन वो तो और ज्यादा बदमिजाज होती जा रही है। अल्लाह ताला हमारी रमशा की गोद भर दे, फिर आप देखिएगा कि उसके रवैये में कितना पॉजिटिव चेंज आएगा। वो अलीजे के साथ भी उसका रवैया बेहतर हो जाएगा। ये जो सब आप कह रही है ना, उसके लिए मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत होनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो आप बेहतर जानते हैं कि रमशा को फरीद से बेहतर कोई डील ही नहीं कर सकता। और एक दिन रमशा भी फरीद से मोहब्बत करने लग जाएगी। हम उन दोनों को कभी अलग नहीं होने देंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। आपको जूस और दूं? नहीं सके, थैंक यू वेरी मच, प्लीज। थैंक यू सो मच, आपने वक्त पर माल की डिलीवरी करवा दी। अब मैं बड़ी आसानी से अपनी आउटलेट पर माल पहुंचा सकती हूँ। बस पावर सप्लाई का मसला नहीं होता तो एक हफ्ते पहले ही आपको माल मिल जाता। मुझे मालूम है आपने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन इन हुक्मरानों से कौन लड़ सकता है?
अगर इनको आवाम की परेशानियां समझ में आ जाए तो सब मसले हल ना हो जाए। हाँ जी, बस इन्हीं हालात में जीना सीख लिया है हमने तो। चलिए मैं दुबई पहुंचकर अगली शिपमेंट का आपको ऑर्डर मेल करती हूँ। आई होप कि आपको हमारे माल और उसकी क्वालिटी से कोई शिकायत नहीं होगी। आई होप सो। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी हमें अब इजाजत दें, हम लोग चलेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगी, यहीं रहो। क्या? नहीं, आप लोग कहीं भी नहीं जा रहे। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, आप लोग यहीं पे रहेंगे। मगर अम्मी, बेटा अब तो तुम्हारी खाला भी यही चाहती हैं। तुम दोनों ने भी खाना भी नहीं खाया, मैं इस तरह कैसे जाने दूं तुम्हें? अच्छा अम्मी बताएं, आज आप खाने में क्या बनाएंगे? बताती हूँ। आज तो खाना बाबर की पसंद का बनेगा। फिर तो मैं अपनी अम्मी के हाथ की बिरयानी खाऊंगा। तुम फिक्र क्यों करते हो बेटा? मैं तुम्हारी बेगम को खाना बनाने के लिए किचन में नहीं भेज रही। अम्मी मेरा ये मतलब तो नहीं था। तो क्या मैं आपको अकेले काम करने दूं? हम मिल के खाना बनाएंगे। और वैसे भी मैंने जब भी कभी बिरयानी बनाई है, बाबर ने हमेशा मुझे यही कहा है, बिरयानी तो मेरी अम्मी बनाती हैं, इन जैसी बनाओ तो जानू। अच्छा है, आज आपसे सीख भी लूंगी। वजी बेटा, जाकर मेरे पर्स में से पैसे ले लो और बिरयानी बनाने का सामान लेकर। जी जी मैं ले आता हूँ। अरे अम्मी, पैसों की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास है, हम सौदा ले आते हैं। मुझे पता है बहुत पैसा है तुम्हारे पास, लेकिन आज तुम दोनों हमारे मेहमान हो, इसलिए इसे सौदा लाने दो। अम्मी, बेटा और बहू कभी मेहमान नहीं होते, और वैसे भी ये मेरी खाला का घर है, मैं उनका भी तो बेटा हूँ। हमारे पास पैसे हैं, हम लोग ले आते हैं। अम्मी, बाबा ठीक ही तो कह रहे हैं। चले भाई। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं मेरे, सल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। शकीला, फरीद को फोन करके मालूम तो करें कि अलीज़ा कौन से हॉस्पिटल में है। इस वक्त मेरा फरीद से बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है। रमशा भी बिल्कुल आप पर ही गई है। जरा सी मिजाज के खिलाफ बात कर दो, फिर देखो किस तरह रिएक्ट करती है। ऐसा मैंने क्या कर दिया? मेरा और आपका 23 साल का साथ है, मैं आपके मिजाज को नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? काश सबाहत बेगम, रमशा का मिजाज भी आप पर चलता। आप कितनी हम्बल और नर्म मिजाज की है। शकील साहब, मैं खानदानी रईस वालिदैन की औलाद नहीं हूँ, ना ही इकलौती औलाद हूँ। मैंने अपने घर में अपने वालिदैन को झगड़ते हुए भी देखा है और अपनी माँ को उन झगड़ों पे खामोश होते हुए सुना है। रमशा भी तो आपकी बेटी है। रमशा मेरी बेटी जरूर है, लेकिन उसने जिंदगी में जो कुछ चाहा फौरन हासिल कर लिया, इसीलिए उसकी जिंदगी में सिर्फ 2 ही अल्फाज हैं, यस और नो। फरीद भी बहुत नर्म मिजाज इंसान है, इसलिए मैंने बिल्कुल सोच समझ के रमशा के लिए इसको चूज किया था। लेकिन शकील साहब, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि फरीद भी एक मर्द है और मर्द को बदलते देर नहीं लगती, मौसम की तरह। अगर फरीद ने शादी कर ली तो? बात तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये भी तो देखें कि उसके साथ उसकी बेटी अली से है। हमें तो अली से के साथ कोई मसला नहीं है। लेकिन रमशा को तो है। सबाहत बेगम, यहाँ तो सिर्फ रमशा को है, लेकिन फरीद को कोई भी अपनी बेटी नहीं देगा और ना ही फरीद की बेटी को कोई एक्सेप्ट करेगा। शकील साहब, मुआशरा किस डगर पर चल रहा है आपको कुछ खबर भी है? और होगी भी कैसे? आप तो बस हर वक्त अपने बिजनेस में उलझे रहते हैं। आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फरीद हैंडसम है, स्मार्ट है, इसे कोई भी अपनी बेटी फौरन दे देगा। और उसके साथ अली से जो है, शायद आप जानते नहीं हैं, आजकल जवान बच्चों के बाप कंवारी लड़कियों से शादी कर रहे हैं और उन लड़कियों की डिमांड क्या होती है? सिर्फ पैसा। फरीद को तो इस तरह कोई मसला ही नहीं है। मसला है तो हमारी रमशा को, उसका गुजारा फरीद के अलावा किसी लड़के के साथ नहीं हो सकता। ठीक कह रही है सबाहत, हमें अलीज़ा का ख्याल रखना चाहिए ताकि फरीद रमशा को छोड़कर ना चला जाए। शुक्र है आपको मेरी बात तो समझ आई। अगर फरीद यहाँ रह रहा है, उसका घर है ये, तो ये घर अलीज़े का भी तो है। हाँ ये तो ठीक है सबाहत, लेकिन फरीद अलीज़े को यहाँ लाना ही नहीं चाहता। तो रह लेने दें उसे कुछ दिन वहां।
कुछ दिनों बाद हम खुद जाकर अलीजे को वापस ले आएंगे। ये रमशा का है? रमशा अपनी दोस्त बबली के साथ बाहर गई है। आपको मना करना चाहिए था, कम से कम अभी तो ना जाए। वो मेरी बात सुनती कब है शकील साहब? बस एक दफा जो दिमाग में उसने ठान ली उसको वही करना होता है, और अगर जरा सा डांटो तो फिर अपनी तबीयत खराब कर लेती है। ठीक है। चाहत हुई तेरे, चाहत हुई तेरे नाम। अगर आप और मामी आना चाहते हैं तो आ जाए, लेकिन रमशा को नहीं लाइएगा। अलीजे उसे देखकर खौफजदा हो जाती है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं जो कह रहा हूँ आप अच्छी तरह जानते हैं मामा। अब मुझे और कुछ बोलने में मजबूर ना करें। तभी तो बेगम साहबा कहती है आप जादू करनी है, आपने ना अशर साहब पे जादू कर दिया। अच्छा, तो फिर तुमने क्या कहा? भाई मैंने तो कह दिया बेगम साहबा से, हमारी ज़ोया बीबी है ही इतनी खूबसूरत कि उनका जादू सर चढ़ के बोले। आई एम सॉरी, मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब किया। ये मजीद तंग करेगा ज़ोया आप दोनों को।